नमस्कार साथियों, आरजे शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान से संबंधित टॉपिक के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मनोविज्ञान से संबंधित बाल विकास से संबंधित टॉपिक की शुरुआत की थी। उसके अंदर हम पहले वीडियो में हमने बाल विकास किसे कहा जाता है, बाल विकास क्या होता है, उसके बारे में चर्चा की। बाल विकास की जो अर्थ है उसके बारे में चर्चा की और इसका क्रमबद्ध जो विकास का क्रम चला रहा है बाल विकास का, उसके बारे में चर्चा की। उसके बाद बाल विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी उसके बारे में चर्चा की। आज हम बात करेंगे बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र, जो बाल विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसके बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बाल विकास के प्रमुख क्षेत्र जो बाल विकास से संबंधित है। तो सबसे पहले बात करते हैं बाल विकास से संबंधित क्षेत्र में शारीरिक विकास। जो बाल विकास के क्षेत्र है उसमें जो सबसे पहला है क्षेत्र वो है शारीरिक विकास। दूसरा है मानसिक विकास। तीसरा है सामाजिक विकास। चौथा है संवेगात्मक विकास। पांचवा है नैतिक विकास। छठा है मनोगत्यात्मक विकास। सातवां है भाषा का विकास और आठवां है सौंदर्यात्मक विकास। ये हैं बाल विकास के प्रमुख क्षेत्र जो बाल विकास से संबंधित है। शारीरिक विकास, सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक विकास की। शारीरिक विकास यानी बालक में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं बाल विकास के अंतर्गत, वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे बालक की ऊंचाई का बढ़ना, वो शारीरिक विकास का क्षेत्र है। बालक का भार बढ़ना, वजन बढ़ना, हाथ पैर की जो स्थिति होती है उसकी लंबाई बढ़ना, हाथों की लंबाई बढ़ना, पैरों की लंबाई बढ़ना, शरीर के किसी भी अंग का जो विकास होता है वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। हड्डियों का विकास होना, मांसपेशियों का फैलाव होना, मांसपेशियों का वजन बढ़ना, शरीर में किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होता है बाल विकास के अंतर्गत बालक में, वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं मानसिक विकास की। मानसिक विकास जिसमें बालक के अंदर जो मस्तिष्क के अंदर जो परिवर्तन शुरू होते हैं वो मानसिक विकास के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि शुरुआत में जो बालक होता है उसका मस्तिष्क जो होता है कोरे कागज़ के समान होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसके अंदर कल्पना की शक्ति विकसित होने लगती है, दूसरी चीज़ों के प्रति उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगती है, चिंतन का भाव विकसित होने लगता है। वो किसी भी वस्तु को देखकर या किसी घटना को देखकर तर्क भी करने लगता है। धीरे धीरे आयु के साथ साथ उसकी बुद्धि का जो विकास होता है वो सभी मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। तो मानसिक विकास की बात की जाए तो बालक में होने वाली कल्पना का विकास, जिज्ञासा का विकास, चिंतन करने की जो शक्ति बनती है, तर्क करने की जो शक्ति बनती है और बुद्धि का जो विकास होता है वो मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं सामाजिक विकास के बारे में। सामाजिक विकास की बात की जाए तो बालकों में जो समाज में होने वाले रीति रिवाजों के बारे में जानकारी लेना, धीरे धीरे अपनी परंपराओं को, अपने रीति रिवाजों को समझना, उसमें भागीदारी देना, सामाजिक मूल्यों का विकास करना, ये बाल विकास के अंतर्गत सामाजिक विकास में आते हैं। चौथा है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास से अभिप्राय है बच्चों के अंदर जो उत्तेजना होती है किसी भी चीज़ की जानने की या किसी चीज़ को देखने से क्षणिक भर में उनके अंदर जो हलचल पैदा होती है वो संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आता है। शरीर में उथल पुथल होना, हलचल पैदा होना, वो संवेगात्मक विकास है। जैसे किसी चीज़ को देख के डर जाना तो भय का संवेग उत्पन्न होना। प्रेम, क्रोध, अपना कार्य नहीं होने पर, अपने मन मर्जी के हिसाब कार्य नहीं होने पर जो बच्चों में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है। किसी देख को प्रसन्नता होना, खुश हो जाना, या किसी वस्तु को देख के आश्चर्य होना, या अधिक डांटने पर दुख द्वारा दुख व्यक्त करना, ये संवेगात्मक विकास से संबंधित है। भय, क्रोध, प्रसन्नता, आश्चर्य, दुख, जिज्ञासा, ये सब संवेगात्मक विकास के परिणाम है। अब बात करते हैं नैतिक विकास की। नैतिक विकास में क्या परिवर्तन होता है बालकों में? नैतिक विकास का जैसे जैसे उम्र के साथ
बढ़ता है। शुरुआत में नैतिक विकास की भावना कम पाई जाती है बच्चों में, लेकिन धीरे धीरे डर से, भय से वो नैतिक विकास की ओर बढ़ते हैं। बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, नैतिक मूल्यों का विकास होना। छठा है मनोगत्यात्मक विकास। मनोगत्यात्मक विकास से अर्थ है बच्चों में जो शारीरिक हलचल होती है, जिससे बच्चे में शारीरिक हलचल के द्वारा जो भी वो कार्य करता है वो मनोगत्यात्मक में आता है। जैसे दौड़ना, चलना, खेलना, नृत्य करना, तैरना, लिखना, या ऐसी कोई भी एक्टिविटी या व्यायाम जिससे व्यक्ति के या बालक के शरीर में हलचल उत्पन्न हो, शारीरिक क्रिया करनी पड़े, वो मनोगत्यात्मक विकास में आता है। चलना, दौड़ना, खेलना, कूदना, तैरना, नृत्य करना, लिखना, ये सब मनोगत्यात्मक विकास से संबंधित है। सातवां है भाषात्मक विकास। समय के अनुरूप बच्चों में जो बोलने की क्षमता उत्पन्न होती है वो भाषात्मक विकास में आता है। धीरे धीरे शब्दकोश का बड़ा होना। शुरुआत में बच्चा एक शब्द बोलता है, कुछ समय बाद 2 शब्द बोलता है, उसके बाद कुछ शब्दों को साथ में मिला के छोटे छोटे वाक्य बना के बातचीत करता है। ये भाषा का विकास है। शब्दकोश का बढ़ना, अपने विचार आगे रखना, भाषा का विकास होना, ये सब भाषात्मक विकास के अंतर्गत आता है। 8वां है सौंदर्यात्मक विकास। इसके अंतर्गत बालक जब किसी विशेष कला में रुचि लेने लग जाता है, किसी प्रकार की विशेष कला में रुचि लेने लगता है, किसी एक फील्ड में रुचि ले, चाहे वो खेल का फील्ड हो, कलात्मक आकृति का हो, चित्रकला से संबंधित हो, या समाज उपयोगी कुछ भी कार्य हो, अगर वो उसमें विकास उस कला में रुचि लेने लग गया है तो उसका सौंदर्य विकास से संबंधित है वो। तो ये थे बाल विकास से संबंधित क्षेत्र: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, मनोगत्यात्मक, भाषा और सौंदर्यात्मक। अब इनके जो मुख्य नोट्स हैं जो सीधे बिंदु परीक्षा में पूछे जाते हैं, एक बार वो देख लेते हैं। चर्चा तो हमने कर ली है, लेकिन याद करने के हिसाब से सबसे पहला था हमारा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास के अंतर्गत वही शरीर में परिवर्तन होना, ऊंचाई में, भार में, हाथ पैर हिलना, फेफड़ों का विकास, हड्डियों का विकास। मानसिक विकास की बात करेंगे तो कल्पना का बढ़ना, जिज्ञासा का बढ़ना, तर्क, बुद्धि। सामाजिक विकास की बात करें तो परंपराओं को जानना, रीति रिवाजों को जानना, सामाजिक मूल्यों का विकास करना, अपने आसपास की सामाजिक परंपराओं को जानना। संवेगात्मक विकास की बात की जाए तो भय, क्रोध, प्रसन्नता, आश्चर्य, दुख, इन सब के भाव जब बालक में पैदा होने लग जाते हैं तो वो संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आता है। नैतिक विकास, नैतिक मूल्यों को समझना, आदर सम्मान की भावना लाना, बड़ों का कहना मानना, ये सब नैतिक विकास से संबंधित है। मनोगत्यात्मक, जिसमें शारीरिक हलचल हो, शरीर का मुख्य योगदान हो उसमें करने में, जैसे चलना, दौड़ना, भागना, नृत्य करना, तैरना, लिखना, ये सब मनोगत्यात्मक विकास से संबंधित है। 7वां है भाषा का विकास, जिसमें सबसे पहले शब्दकोश का विकास। शुरुआत में बालक 1-2 शब्द से सीखना चालू करता है, उसके बाद छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा अपने विचार व्यक्त करने लगता है, वो हो गया भाषात्मक विकास। फिर आता है सौंदर्यात्मक विकास। किसी भी विशेष कला में बालक की जब रुचि पड़ने लग जाती है, वो चित्रकला हो, मूर्ति कला हो, या नैतिक कला हो, या सामाजिक कोई कार्य हो, या खेल में रुचि होने लग जाए, या अतिरिक्त पढ़ने में रुचि होने लग जाए, ये सब सौंदर्यात्मक विकास कला के अंतर्गत आता है, जिसमें बालक किसी विशेष कला के रूप में अपना विकास करता है, उसमें रुचि लेने लग जाता है। तो ये थे बाल विकास से संबंधित कुछ प्रमुख क्षेत्र जो बाल विकास टॉपिक से संबंधित है। ये थी हमारी मनोविज्ञान से संबंधित 5वीं क्लास। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।